इन्हें चाहिए कि अपनी लय में खेले, स्पेशली अभिषेक शर्मा। जिस तरह वो आउट हुआ आज, उस पर रन ड्यू हैं। ईशान किशन अच्छा खेला, अय्यर अच्छा खेल रहा है। अय्यर ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया कि जहाँ तेज खेलना वहाँ तेज खेलूंगा, जहाँ आउट हो जाए, जहाँ तेज खेलने वाले वहाँ उन्हें सिंगल डबल लेके स्ट्राइक देता रहूँ, बीच में एक बॉल मिलेगी। लेकिन दोनों मैच इस तरह हारना, दैट शोज के अभी भी उनकी क्रिकेट बहुत पीछे है। हम यही बात कर रहे थे कि उनकी 2 बॉलर से वो खेल रहे हैं, मे बी 2 बॉलर भी ज़्यादा कह रहे हैं आप। और अब जब इस तरह की बॉलिंग लाइनअप और फ्लैट विकेट्स हो तो कोई चक्कर ही नहीं होता, अच्छी टीम उनको इतने रन कर देगी। इंडिया ने 2 T20s खेले थे आयरलैंड के खिलाफ, 5 T20s खेले इंग्लैंड के खिलाफ और 2 T20s हो चुके हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंडिया ने 7 बैटिंग इनिंग्स खेली यूके के टूर में और 8वीं और 9वीं बैटिंग इनिंग खेली ये जिम्बाब्वे के टूर में। दिस इज द राइट confidence, composition, the combination of the team with the way better coordination that we have been seeing in the recent times coming out of the Indian batters. आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। 220 का टारगेट दिया है, हालांकि आप कह सकते हैं कि 220 आजकल कॉमन है, लेकिन फिर भी जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 T20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई और मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली ओल्ड इंडियन T20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। इंडिया ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में 219 रन बोर्ड पे डाल दिए। 219 रन इस मैदान में आप समझें कि कोई 250 के करीब है आमतौर पे जो ग्राउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बहुत बड़ी है, लंबी बाउंड्री, तो इतना बड़ा टोटल डाल दिया। मैच मोर और लेस अपनी तरफ खींच लिया है और 3 मैच की सीरीज में पहला मैच भी अपने नाम कर लिया था और आज का मैच भी मोस्ट लाइकली बैट्समैन जिस तरह खेले हैं उन्होंने मैच अपनी तरफ कर ही दिया है। अब यहाँ पे मुकाबला जिम्बाब्वे विद द बैट नहीं कर पाएगा और ये मैच इंडिया आप समझेंगे जीत चुका है। तो जिस तरह की बैटिंग की है, ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बैट आउट कर दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे दे वोंट बी गोइंग ओवर द लाइन। 220 रन यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। मैच में इंडिया की आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने में मिली है। 219 रन लगा दिए। वो फॉर्म जो इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज में गई थी वो फॉर्म वापस आती हुई नजर आ रही है। भाई ईशान किशन नंबर 1 T20 बैटर 81 रन उसके बैट से आए हैं। तिलक वर्मा की फॉर्म वापस आई है 60 रन। वैभव ने एक ओवर में निगारवा को बढ़ा दोया है भाई, 9 बॉलों पे 20 रन वो बंदा करके चला गया। ओवरऑल आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने में मिली है। 219 रन। श्रेयस ये थोड़ा सा तेज खेलता तो 250 की साइड ये टीम हमें जाती नजर आ रही थी। सर क्या कहते हैं, क्या लगता है कि जिम्बाब्वे कुछ कर सकेगा? लेकिन जो इंडिया आज बैटिंग करके चला गया है, उन्होंने बता दिया कि गंभीर टीम से निकला है तो वही अप्रोच नजर आई है। स्पेशल बैट्समैन डाले हैं, स्पेशल जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। क्या कहते हैं सर, 219 रन बना के वो चले गए, 220 का टारगेट है। जिम्बाब्वे क्या करेगी? मैच जीत गए, सीरीज जीत गए, क्या देखिए आज आपने एक चीज देखी कि भाई जब जब इंडिया पहले आके बैटिंग करती है वो इसी तरह ही बैटिंग करती है, चाहे स्टार्ट थोड़ा सा स्लो हो जाए। यहां मसला रन्स का नहीं है। इंडिया ने 209 रन 19 रन का टारगेट लगाया है और जिस अकलमंदी से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और फिर तिलक वर्मा जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स को एक दूसरे के साथ स्टिच टुगेदर किया। अभिषेक शर्मा 8 बॉलों में 8 रन बना के आउट जरूर हो गए, लेकिन गुड टू सी कि आज अभिषेक शर्मा ही वाज नॉट थ्रोइंग हिज विकेट अवे। हालांकि सिकंदर रजा ने वो प्लॉय आजमाया अभिषेक के ऊपर और वैभव के ऊपर के 2 लेफ्ट हैंडर्स थे। सिकंदर रजा आज खुद टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग करवाया और खुद पावर प्ले में पहला ओवर करने आ गया। एक ऑफ स्पिनर का नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। 2 उसको चौके मारे पहले ओवर में अभिषेक ने, रेस्ट ही वाज टेकिंग इट वेरी इजी एंड सिमिलर वाज द टोन विद वैभव सूर्यवंशी एज वेल इन द इनिशियल फेज। चलो आप कट शॉट मारते हुए पॉइंट पे कैच हो गए, अच्छा कैच था, बट आपने आज अपना विकेट थ्रो अवे नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है। ठीक है, 7 फुटिया है मुजर अब्बानी, उसका एक एक्सट्रैक्ट किया उसने एक्स्ट्रा बाउंस, आप कट शॉट के लिए गए, अच्छा कैच पकड़ा, बट इट वाज अ वे बेटर डिसमिसल, जो कि डिसमिसल आपको रीसेंट पास में नजर आ रहे हैं, जहां अभिषेक और जो उसका टैलेंट है, जो उसका स्टेचर अब बन चुका है पिछले 2 सालों में, एशिया कप विनर, वर्ल्ड कप विनर, विकेट थ्रो अगर आप करोगे ना तो आप टुकड़ों टुकड़ों में 40 बना लो, 50 बना लो, आपके ऊपर तनकीद होगी। कोई करे ना करे, हम तो करेंगे। फिर आया वैभव सूर्यवंशी और नगारवा का मुकाबला। अब मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जिन कंडीशंस में वैभव को नहीं खिलाना था वहां खिलाया, जहां खिलाना चाहिए था वहां इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप किया और फाइनली जिम्बाब्वे में बिल्कुल सही कंडीशंस में खिलाया, क्योंकि हरारे का जो मैदान है ना, ये कोई छोटा मैदान नहीं है, लंबी लंबी बाउंड्रीज है। इसी मैदान के ऊपर इसने 80 बॉलों में 175 रन मारे। कंडीशंस उसकी बैकहैंड पे उसको पता, बड़ा जबरदस्त किस्म का अंडर 19 वर्ल्ड कप वैभव सूर्यवंशी ने लगाया था और ये बात हम सबको पता है। और आज फिर उसका बल्ला चलना शुरू हो गया विदाउट एनी फस। लेकिन मैं हमेशा यही बात करता आया हूं, मैं अभी भी ये बात करूंगा, मैं कल को भी ये बात करूंगा कि वैभव सूर्यवंशी 16 साल में डेब्यू कर रहा है, 15 साल में डेब्यू कर रहा है, इसको 16-17 साल में डेब्यू क्यों कराना चाहिए था? क्योंकि इसको एक सीजन लंबी क्रिकेट का खिलाना चाहिए था। मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि वैभव सूर्यवंशी की स्ट्रेंथ है क्लीन हिटिंग, पावर हिटिंग एंड ही जस्ट स्मैश द बॉल इन अ मैनर, क्यों कहते हैं ना, धागे खुल गए। ये बच्चा आगे चल के बॉल के धागे खोलेगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी वीकनेस है। एक ओवर में जब तुमने 3 चौके, 1 छक्का, 4 बैक टू बैक बाउंड्रीज ले ली हैं,
तुम्हें क्या जरूरत है 8 बॉल पे 20 रन करने के बाद 9वीं बॉल पे भी तुम्हें एक और शॉट मारना है? ये वो मेच्योरिटी है जो कि ये लैक ऑफ स्किल नहीं है, ये लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, ये लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है जो कि वक्त के साथ आएगी, मेच्योरिटी बनती है। यही वो चीज मैं बार बार आइडेंटिफाई करता हूं। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है भाई? जो भी बॉलर आ जाए, अब नगारवा अच्छा खासा एक्सपीरियंस बना चुका है, उसका होम ग्राउंड है, हरारी की बाउंड्रीज बड़ी हैं। लग रहा था कि लंबा जिसको कहते हैं ना, इनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता? ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है, तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाता, जाना चाहिए। दूसरा तिलक वर्मा, भाई इसकी मुझे समझ नहीं आती भाई साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आती। अगर तू इतना अच्छा खेल सकता, अगर तू 200 के स्ट्राइक रेट से तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, तो तुम्हें क्या होता है कभी कभार तुम ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है, ऐसी टुक टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है। मैं जन्म बात कर रहा हूँ, ये तिलक वर्मा अगर इतना तेज खेल सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो ये इतना स्लो क्यों खेलता है? अब ये मत कहना सिचुएशन को देख के खेलता है, ये अपने दिमाग से खेलता है। कभी जब इसका दिल होता है पहली बॉल पे आके छक्का मार देगा, अगर इसका दिल होगा ये 5-6 बॉलें बीट कर देगा। लेकिन आज अच्छा खेला, वैभव सूर्यवंशी 9 बॉलों के ऊपर 20 करके गया, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन आउट हो गया। अभिषेक शर्मा आज भी नहीं चले, ईशान किशन ने शानदार खेला, श्रेयस अय्यर थोड़ा रीजनेबल परफॉर्मेंस थी, ना अच्छी ना बुरी। फिर आपका तिलक वर्मा चल गया, शिवाम दुबे एंड के ऊपर आके थोड़े से रन मार के चले गए। भारत की टीम 220 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा दे, जो कि समझे कि इनकी जीत ही है। वेस्ट इंडीज कह रहे हो, जिम्बाब्वे में इतना गुदा तो है नहीं, इतना दम तो है नहीं कि वो 180 भी क्रॉस कर ले इंडिया के अगेंस्ट। तो ये समझे कि भारत की टीम की जीत हो चुकी हुई, लिख के ले ले, इंडिया मिड इनिंग्स के अंदर ये मैच जीत चुका हुआ है। और आज तो वैसे भी इंडियंस खुश ही बने हैं, इंडियंस खुश भी बने हैं। अब तुम लोग बता दो, तुम लोग क्यों खुश हो? इंडिया की टीम ने 220 बनाए, इंडिया वाले इसलिए खुश हैं कि इंडिया में किस कोई और चीज हुई है, इसकी वजह से इंडिया वाले खुश हैं? तो ये जरा कमेंट्स में बता दो कि इस मैच के 220 से खुश हो या जो वो हुआ उससे खुश हो। बाकी जी मैच के ऊपर दोबारा वापस आते हैं। देखिए, जब जिम्बाब्वे ने इंडिया को बैटिंग दी, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, वो ये चीज थी कि या तो जिम्बाब्वे पकड़ लेगी इनको जिसको कहते हैं ना कम स्कोर पे रोक के जीत जाएगी, या तो इंडियन को बड़ा पेलेगा, और वही हुआ, इंडिया ने इनको पेला। तो इंडिया का जो बैटिंग का अंदाज है, जो हमें पिछले काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, तो काफी टाइम से मुराद ये है कि 2, 2.5, 3, 4 साल से इसी तरह से खेल रहे थे तेज, और अभी जब ये नए बीच में टैलेंटेड प्लेयर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी, ज़ाहिर है अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया उस तरह जिस तरह इस मैच में, उससे पिछले, लेकिन पिछले अगर 2, 2.5 साल की बात करें तो उसने जिस तरह से खेला है, और तिलक वर्मा आज फिर, तिलक वर्मा का कभी समझ नहीं आता, कभी थोड़ा जैसे आयरलैंड के खिलाफ काफी टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन आज इस तरह की बारी खेली है, और द रेंज ऑफ शॉट्स वो काफी इमेंस है। तो ईशान किशन रॉकेट पॉकेट, छोटा डायनामाइट किस्म का प्लेयर है, बहुत ही लाजवाब हिटिंग करता है, और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो बारी खेली थी वो कमाल बारी खेली थी, और आज भी उसी तरह की बारी, अभी गेंदें कुछ रहती थी, थोड़ा सा और अगर 1-2 बॉलें अच्छी बल्ले पे आ जाती तो 3-4 अच्छे शॉट लगते तो 100 भी कर सकता था, लेकिन जितने रन किए अच्छे शानदार किए हैं, 180, 190, 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट है, उस तरीके से इंडिया खेला पिछले काफी टाइम से। दोस्तों आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को हाइप, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।